प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमको फिर से एक मौका दिया खुदावन, इस उपवास प्रार्थना सभा में खुदावन, कि हम आपके सामने अपने प्रार्थनाओं को रख पाए। ओ खुदावन, मेरी तो यही प्रार्थना है खुदावन कि आज का थर्सडे खुदावन एक आखिरी थर्सडे हो खुदावन, एक ऐसा थर्सडे हो खुदावन कि आज के बाद खुदावन कोई प्रार्थना नहीं, बस धन्यवाद की भेंट हो खुदावन। ओ खुदावन, हम उस थर्सडे की इंतजार कर रहे हैं खुदावन, जिसका दर्शन आपने हमारे प्यारे पास्टर को दिया खुदावन। उस थर्सडे का जिसमें एक भी भाई या बहन बीमार नहीं है, एक भी भाई या एक भी बहन कोई जरूरतमंद नहीं है, सबके जरूरत पूरे हुए, सब चंगे किए गए। और वो थर्सडे खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि अब और तब में है खुदावन। आप अपने अजूबे अब करने पर है खुदावन, अपने लोगों के बीच में खुदावन, अपने लोगों के अंदर होते हुए खुदावन, आपका नाम मुबारक हो लॉर्ड। खुदावन, प्रत्येक भाई बहन को लॉर्ड जो यहाँ आए खुदावन, बड़ी बरकत और आशीष दे खुदावन। अपने प्यारे पास्टर को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, आज की मीटिंग हम सब के लिए खुदावन एक बहुत बड़ी बरकत का बायस होने पाए खुदावन, कि हम कहने पाए उस थर्सडे के बाद खुदावन हम वो नहीं है खुदावन जो आज थे। ओ खुदावन, आप वो व्याकुलता की आत्मा उडेले खुदावन। ओ खुदावन, ऐसी प्रार्थना खुदावन, जितने भी प्रार्थना हो खुदावन, आज जितने भी प्रार्थना उठे जाएगा उसे खुदावन सारी की सारी सुन ली जाए खुदावन, और जवाब मिल पाए खुदावन, ऐसा दया करें आप। हर एक बात में आपको आदर महिमा देते हुए छोटी सी बिनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम गाएंगे हिंदी सेक्शन में 252, ऐसा अगर तू ना डराना मुझको। ऐसा अगर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवन सागर। तू ना डराना मुझको, यीशु है केवन नैया में बैठे यीशु और चेले, नैया में बैठे यीशु और चेले, आंधी चली तब सो, नैया में बैठे यीशु और चेले, आंधी चली तब सो, लहर उठी लगने डूबने नैया, लहर उठी लगने डूबने नैया, कौन लगावेगा पार, कौन लगावेगा पार। सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवल, हालेलुया। सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवल, यीशु जी सोए आंधी न जाने, यीशु जी सोए आंधी न जाने, चेले तके तब शोर, यीशु जी सोए आंधी न जाने, चेले किए तब शोर, जागो प्रभु जी प्राण बचाओ, जागो प्रभु जी प्राण बचाओ, तुबत है मझदार, तुबत है मझदार। सागर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवन
शोर, डांट थमाया आंधी और पानी, शांत किया सब शोर। यीशु प्रभु मेरे साथ रहेंगे, यीशु प्रभु मेरे साथ रहेंगे, वही लगावेंगे पार, वही लगावेंगे पार। ऐसा कर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवनहार। ओ हालेलुया। ऐसा कर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवनहार। ऐसा कर तू ना डराना मुझको, यीशु है केवनहार। ओ हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि आज वो यही है? आप विश्वास करते हैं कि जो आप प्रार्थना करने वाले हैं वो सुनी जाएगी? हालेलुया। कि वही प्रभु यीशु मसीह उनकी किश्ती में थे, उनको मालूम था, लेकिन वो भूल गए कि जो आसमान जमीन के खालिक मालिक हैं वो सो रहे हैं। आज रात में आप उनको जगाइए, आप उनको जगाइए अपनी किश्ती में। खुदावन, आप जो आसमान जमीन के खालिक मालिक सब कुछ में करने में संभव है, आज आप उठे, आप जागे। ओ आज जब वो आते, माय ब्रदर, सब कुछ संभव है। आमीन। सब कुछ संभव है। आज आप विश्वास कीजिए कि हर एक दुआ यहाँ पर सुन ली जाएगी, जवाब भी आ जाएगा। हालेलुया। खुदावन का नाम मुबारक हो। आइए इसको गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Pastor by Ashish. My Jesus is here. Amen. And all things are possible. My Jesus is here. Jesus, He is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए। आपके लहू के नीचे आते हैं, आपका रहम चाहते हैं। आइए आज शाम अपने वचन से हमसे बात करें। ब्रदर विमल उनके ग्रुप को बड़ी बरकत दें, हमारी दुआओं को सुने। हलीमी से आपके लहू के नीचे आते हैं, बच्चों की तरह जो हाफ पैंट में हैं, छोटे स्कर्ट्स पहनती हैं लड़कियां, वैसे ही हम हैं।
आपके हुजूर आते हैं, रहम मांगते हैं। हम आइए, हमें दुआओं को सुनिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए निकालें साम 107, जबूर 107। और मैं इसकी 8वीं आयत से पढ़ रहा हूं। पंद्रहवीं आयत तक। Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. For he satisfied the longing soul and filled the hungry soul with goodness. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their heart with labor. They fell down and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake the bands in sunder. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें। हमें हमारे परिवारों को और एक कलीसिया को अपने लहू में छिपा के रखें। हमारे मार्ग आप निकालें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं। खुदावन भाई विमल के ग्रुप को बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू चिराग, यू टुक अ वेरी गुड लीडिंग। आमेन, गॉड ब्लेस हिम। आमेन, खुदा का नाम मुबारक हो। एंड नाउ थोड़ी देर के लिए खुदावन के कलाम से कुछ देखना शुरू करेंगे। आज आपके लिए मैं एक और चीज लाया हूं। जैसा मैंने आपको 2 थर्सडे से लगातार दिखाता जा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के ने ताकत ड्रॉ करी जबूरों से। आमीन। कि जो कहा गया फिर पूरा हुआ। फिर मैंने आपको दिखाया कैसे डैनियल जो है वो शेरों की मान में जा रहा है तो एक जबूर सोच के, शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जा रहे हैं तो एक जबूर सोच के। अब आइए, आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक घटना है और आपने खूब पढ़ी है। अभी जैसे भाई ने गाना गाया, बस उसी पे एक मैं आपको दिखाता हूं। नैया में बैठे यीशु और चेले। अब ये नैया में बैठे यीशु और चेले, और कैसे आंधी किया तब शोर, और कैसे प्रभु ने चेले पुकारे और वो बच गए। अगर मैं इस घटना से 1000 साल पहले हूबहू लाइन टू लाइन आपको ये घटना दिखा दूं तो कैसा रहे? नैया में तो बैठे आज से 2000 साल पहले, और आपको मैं अब 3000 साल पहले, यानी आज से 3 यानी मसीह से भी 1000 साल पहले वो सारी घटना लाइन टू लाइन वैसी की वैसी दिखा दूं तो कैसा रहे? आइए पढ़ते हैं। यही जबूर 107, फिर मैं इस पे उस वाले हिस्से पे भी आऊंगा। और भाई मेरी मदद करें पढ़ने में 23 से 32 तक, हिंदी में पढ़ें। ये लिखा नहीं किसने जबूर लिखा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली दाऊद का ही है, और जैसा जबूर लिखे गए तो पढ़िए भाई 23 से 32। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वो आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर जाते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वो उनको सकेती से निकालता है। वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं, और वो उनको मनचाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, और सभा में उसको सराहें
और पुरानियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। आ गया आपके सामने, पढ़ लिया आपने। जब आप किश्ती में गए, आपके दिमाग में ज़बूर 107 था और आपको मालूम था आज की तारीख ज़बूर 107 घटने जा रहा है। अब बात कुछ समझ में आई? मैं धीरे धीरे आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठे, वो सो गए, वो थके थे, फिर वो थके भी नहीं, नबी ने कहा, वो सुन रहे थे, वेट कर रहे थे कोई उन्हें सीन पे बुलाए। वेट क्यों कर रहे थे कि कोई उन्हें सीन पे बुलाए? क्योंकि उन्हें मालूम था मैं ज़बूर 107 की 23 से 32 आयत हूं, मैं हूं लॉर्ड, और मुझे मालूम है अब ये सकेती में पढ़ेंगे और तब ये मुझे पुकारेंगे कि ज़बूर 107 आज पूरा हो। सालों साल जिन्हें हमने मसीह के जीवन की घटनाएं आश्चर्य कर्म करके पढ़े, बड़ी अजीब बात अब यह हो रही है पिछले कुछ हफ्तों से कि यह अब सामने निकल के आ रहा है कि यह आश्चर्य कर्म ऐसे ही नहीं हुए। इन आश्चर्य कर्मों की भविष्यवाणी कहीं करी जा चुकी थी। आपको अजीब नहीं लगा? हमने जिंदगी गुजार दी आश्चर्यकर्म पढ़ के कि कैसे नैया में बैठे यीशु और चेले, आंधी किया तब शोर, आंधी किया शोर, तब उन्होंने बोला और ये हुआ। हमने खुदा उनकी बड़ी तारीफ करी, इस पे एक से एक मैसेज सुने। ये नहीं सुना कि नाव में घुसने से पहले आप ज़बूर 107 दिमाग में बैठे थे। आपको मालूम था आज ज़बूर 107 पूरा होने जा रहा है। अभी आंधी आएगी, फिर ये परेशान होंगे, फिर ये मुझे पुकारेंगे, तब मैं इनकी सुनूंगा और मैं आंधी और सबको खत्म कर दूंगा और तब ये खुदा का धन्यवाद देंगे। सारांश में लगभग आज तीसरा थर्सडे है। 3 थर्सडे से मैं आपके सामने लगातार एक के बाद एक आयत लेके आ रहा हूं, यह दिखाने के लिए कि आश्चर्य कर्म ऐसे ही नहीं हुए, ये पहले से लिखे जा चुके थे, जिनसे प्रभु यीशु मसीह सुन के और अपनी ताकत लेते थे। याद रखिए, खुदावन अपने वचन से कभी बाहर नहीं जा सकते। अब उसी ज़बूर 107 में शायद हो सकता है कि हमारी कोई काम की बात हो। हम इस वक्त नाव में नहीं है, समुद्र में नहीं है। हाँ, एक दूसरी तस्वीर में मानव जाति एक सागर ही है जिसमें हमारी नाव है। लेकिन चलिए मैं खैर एक फिजिकल रूप में देखूं तो शायद उसमें ना हो, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन है। घर जाइएगा, मौका लगे 107 ज़बूर पढ़िएगा। यह ज़बूर लिखा है सेक्शंस में। कुछ आयतों में एक सेक्शन में जिसमें खुदा ने काम किया और उसके बाद एक लाइन आती है, काश खुदावन यहोवा का लोग मनुष्य जो है खुदावन का धन्यवाद करें। फिर एक और सेक्शन, एक और काम, फिर एक और काम, फिर एक और काम, और हर सेक्शन के खत्म होने के बाद क्या हो कि लोग मनुष्यों के सामने खुदा का धन्यवाद करें। आइए एक सेक्शन जो हमने अभी पढ़ा इस पे गौर देखें। भाई इधर पढ़ें 8वीं आयत से। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करते हैं उनका धन्यवाद करें। पढ़िए। क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करते हैं और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। तो ये बात पक्की है, अगर राशन घर में नहीं है तो वो ला देंगे। अगर आपके एंड्स मीट आउट नहीं हो रहे हैं तो वो कुछ करेंगे कि आपके एंड्स मीट आउट हों। एक आयत तो ये रही। देखिए ये 10 से द लॉर्ड है। मैं चाहता हूं आपके विश्वास को बढ़ाना कि अब इसे बात पढ़ने की नहीं है, इस आयत को खुदा के सामने याद करके बोलने की है, बोलने की है। आयत बोलें, अपनी दुआएं ऐसे नहीं मत करें। अभी मैं आपको दुआ का पैटर्न भी दिखाऊंगा।
ये दुआ ऐसे करने की नहीं है, मैं आपको दुआ सिखा रहा हूं आज, और आपको मैं लिख के दे रहा हूं, यहां पे भी साइन कर दूंगा, ये दुआ 100% सुनी जाएगी। हो ही नहीं सकता कि ये दुआ सुनी ना जाए, क्योंकि ये खुदा की सिद्ध इच्छा, खुदा के वचन पे आधारित है। फिर से पढ़िए इस आयत को, नवी आयत। क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करते हैं और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। आपको भूख लगती है? भूख लगती है जब पेट खाली होता है और घर में मान लीजिए रोटी नहीं है, कुछ हुआ घर में। अब उनका काम है कहां से करें, कैसे करें, कौओं से लाएं। अरे भाई, कोई कौआ आपके घर पे उड़ता हुआ आएगा और रोटी और मांस डाल देगा। मानी है क्या एलिया के साथ हुआ? अकाल पड़ा लेकिन एलिया को कोई कमी नहीं हुई। कभी चेले को कोई कमी हुई? कोई चेला भूख के कारण मरा? प्रेरितों काम में कोई भी चेला, और बाइबल में कहीं पर भी खुदावन का कोई रास्तबाज इसलिए मरा कि वो भूख के कारण मर गया। आज तक एक भी रास्तबाज भूख के कारण तो मरा नहीं। और आप वो रास्तबाज जन हैं आज, क्योंकि आप मसीह के लहू के नीचे हैं, संदेश के नीचे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि भूख के कारण तो आप मरेंगे नहीं। तो बस अब इसे पकड़िए। अब इसके लिए मुझे चाहिए पैसा, खुदावन कहां से आएगा मुझे नहीं मालूम, वो तो चिंता ना करो, ये मेरा काम है। अब मैं कहां से करूंगा, ये मेरा काम है। आपने एक आयत उन्हें स्मरण दिलाई, आपने एक आयत। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में नीट का लेके कोई कई केसेस चलते रहते हैं, तो जो वकील हैं जब वो अपना दांव पेंच लगाते हैं केस लड़ने के लिए कोर्ट में, मालूम क्या करते हैं, फलाने फलाने साल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था, फलाने फलाने साल जब ये केस हुआ और ये सिचुएशन थी तब फैसला ये था, वही केस आज चल रहा है जनाब। अब बताइए, मजबूरन जज को कहना पड़ता है कि मुझे यही फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि पिछला फैसला गलत नहीं हो सकता जो दिया जा चुका। और सबसे बड़ी बात, हम एक इंसान के कोर्ट की बात कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं राजाओं के राजा के कोर्ट की, जिनका कहा वचन कभी टलता नहीं, और ना ही वो अपना मन बदलते हैं या वापस लेते हैं कि शायद मैंने वो बड़ा गलत फैसला दे दिया था, मैंने वो गलत बात बोली थी, मुझे अब अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। कभी नहीं कर सकते, खुदावन अपना मन कभी नहीं बदल सकते। तो अगर आप खुदा के कलाम को समझ गए ब्रदर, तो देखिए क्या होगा। टाइम बचाने के लिए भाई आगे पढ़ें। तो ये तो रही उसके लिए जो भूखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। मैं यहां लाना चाहता हूं, अब एक ग्रुप है जो बेड़ियों से जड़ा हुआ है लोहे की सलाखों में। थोड़ा आगे पढ़िए। इसलिए कि वे खुदा के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। परम प्रधान की सम्मति यानी इच्छा, मनसा, जो मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति छोड़िए कुछ खास लोगों के लिए थी, उसको उन्होंने पीछे किया, अपनी मर्जी लगाई, और अपनी मर्जी लगाने के कारण बेड़ियों में पड़ गए, लोहे की सलाखों में पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं, बंद हैं। तो ये कहानी एक किसी बंद आदमी की है जो किसी बंदी गृह में है। देखिए, बंदी गृह तरह तरह के होते हैं। एक तो वो प्रिजन हाउस है जैसा शारीरिक है, एक गुनाह का बंद है। गुनाह की परिभाषा हम जान चुके हैं, अविश्वास है। अविश्वास एक बहुत बड़ा बंदी गृह है जिसमें अगर आप माने ना माने, हम में से हर एक फंसा है, कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा। अगर यह अविश्वास जीवन से हट जाए तो यहां तो अदन आ जाएगा। फिर तो जो खुदा ने कहा है वो तो यूं होगा जैसे पता नहीं आपने सोचा भी नहीं। आमीन। समझने वाली बात है, ये हमारा अपना अविश्वास है जो एक बंदी गृह का काम करता है हमारे लिए। समझ में आ रही है आपके?
अब आइए थोड़ा सा आगे पढ़ें कि कुछ बंद लोग हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन के विरोध में काम किया, जो कि हमारी पूरा पैदाइशी ऐसी ही थी, जो भी था खैर, और हमारे जीवन के द्वारा भी कभी कभी फैसले अजीब से हो जाते हैं, और उन्होंने खुदावन की मनसा को पूरा नहीं किया। 12वीं आयत, तब आपने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। इंग्लिश में लिखा है ही ब्रॉट डाउन देयर हार्ट विद लेबर, उनका दिल दबा दिया खुदा ने। सबसे ज्यादा मौतें आज किसके कारण हो रही हैं? हार्ट अटैक, दिल के मरीज सबसे ज्यादा। कारण ये सब सामने लिखा है। उसी मनुष्य जाति में आप और मैं भी हैं। समझ में आ रही है? कई बोझ सिर पे चढ़ते गए और उनका असर फाइनली ये हुआ कि दिल पे असर हुआ, और दिल कमजोर, और दिल के दौरे या दिल में दिल की तेज धड़कन और तमाम नाना प्रकार की और तकलीफें, जो मानसिक रोग हैं जिसमें नर्वसनेस, पैनिक, घबराहट, अजीब किस्म का तबीयत, मुंह कड़वा कड़वा सा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, अजीब तबीयत है, दिमाग सूजा सा है, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तमाम चीजें जुड़ी हैं इस दिल से और तमाम चीजों से। ये हैं बंदी गृह में पाए हुए लोग। क्या नबी ने बोला कि आज का युग पागल युग हो जाएगा? क्या ये पागलों का युग है? नबी ने बोला। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। तब कुछ ये लोग हैं, कुछ खास भविष्यवाणी है, ये कुछ खास एक ग्रुप है जैसे ये देख रहा है। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कल भी ये मैं पॉइंट रख रहा था, प्लीज मेरी मदद करें। मेरे पास स्कोफील्ड की बाइबल है, और आप में से हो सकता है कुछ लोगों के पास हो। किनके पास है? हाथ उठाएं। स्कोफील्ड की बाइबल है आपके पास? तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे, स्कोफील्ड की बाइबल में अशर्स क्रोनोलॉजी है, यानी कि हर चैप्टर के ऊपर उसका साल लिखा हुआ है। बीसी का बीसी, एडी का एडी, यशाया का बीसी लिखा है, यर्मिया का बीसी एडी लिखा है, बीसी का है। यानी कौन से वर्ष में यह नबूवत हुई, कौन से वर्ष में यह अध्याय लिखा गया, यह लिखा हुआ है। जबूर 1 से 150 के बीच में, आप मेरी मदद करें जिनके पास स्कोफील्ड की बाइबल है, किसी भी एक जबूर पे साल लिखा है? आप देखिए अपनी बाइबल में, क्योंकि मैंने भी ढूंढा, साल नहीं लिखा। यह एक ऐसी किताब है अजूबा पूरे बाइबल में जिसमें साल ही नहीं है कि ये वचन कौन से साल लिखा गया। यशाया का साल लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखा सकता हूं। आपने नबी के मैसेज सुना हुआ, 712 साल पहले यह भविष्यवाणी हुई कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो लिखा हुआ है वहां पे 712 बीसी, वो लिखा है। हर किताब का बीसी और एडी लिखा हुआ है, हर किताब का। जबूर का नहीं लिखा। आप मुझे दिखाइए एक भी जबूर का साल अगर दर्ज हो आपकी स्कोफील्ड की बाइबल में, तो अगला सवाल यह होता है कि साल लिखा क्यों नहीं इस किताबों का? क्योंकि ये जबूर लिखे हैं, और जाहिर सी बात है किसी ना किसी साल लिखे गए होंगे, लेकिन वो साल इसलिए नहीं लिखा कि ये हमेशा जबूर वर्तमान में रहते हैं। यानी किसी भी युग का व्यक्ति इन आयतों को वर्तमान बना सकता है, बना सकती है, इसलिए साल नहीं लिखे। मुझे ढूंढ के दिखाइए अगर साल लिखा है तो, आपको साल मिलेगा ही नहीं। आज कुछ बात समझ में आ रही है आपके? कुछ लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं। आपकी शायद हिंदी की बाइबल में हो सकता है साल हो, जबूर के साल नहीं है। यशाया के हैं, यर्मिया के हैं, हिजकीएल के हैं, बाकी किताबों के हैं, सबके साल लिखे हैं, लेकिन जबूर के साल गायब हैं। 150 के 150 जबूर, उनका साल ही नहीं लिखा। तो यानी कि ये जो झुंड है, कोई जो अंधकार में फंसा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसको मैं वर्तमान भी मान सकता हूं, मान सकता हूं। थोड़ा पढ़िए भाई। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। आगे, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। जी।
लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। आज हम इस झुंड को देखेंगे जो लोहे की बेड़ियों से बंधा है, सांकलों में बंधा है और छूटना चाहता है, और तब यहोवा उसे छुड़ाता है। मैं नबी का मैसेज पढ़ रहा हूं। कल मैंने कुछ लोगों के सामने बातें रखी। भाई ब्रैनम ने ठीक 1965 नवंबर के महीने में एक संदेश प्रचारा, विश्वास, काम विश्वास का प्रकटीकरण है। आपने जानते हैं, बड़ा अच्छा मैसेज है। और उस संदेश में नबी ने संदेश शुरू करने से पहले एक ख्वाब शेयर किया जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही, तो जाहिर सी बात है अक्टूबर नवंबर का ही देखा हुआ या उसी साल का ये ख्वाब है जो भाई ब्रैनम देख रहे हैं, बिल्कुल अपने जीवन के अंत में। ख्वाब बड़ा स्पष्ट है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन मैं इसको आपके सामने फिर से पढ़ना चाहता हूं। आई हैड अ ड्रीम द अदर मॉर्निंग, मैंने अभी पिछली सुबह एक ख्वाब देखा। आई डोंट ड्रीम वेरी ऑफन, आई एम नॉट अ ड्रीमर, मैं ज्यादा ख्वाब नहीं देखता। बट आई ड्रीम दैट आई सीन अ मैन, अ यंग फेलो इन शैकल्स। मैंने एक जवान आदमी को बेड़ियों में बंद देखा। एंड ही वॉज ट्राइंग टू गेट आउट, और वो उन बेड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड आई सेड, somebody told me, said, those are horrible people, don't have nothing to do with them. किसी आवाज ने मुझसे कहा, ये तो बड़े खराब किस्म के लोग हैं, भयानक लोग हैं, इनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है, छोड़ो इन्हें, हटो भाई ब्रैनम। एंड आई सीन दिस यंग फेलो गेटिंग आउट ऑफ हिज शैकल, और मैंने जवान को देखा कि कैसे अपनी बेड़ी से बाहर निकल के आ गया। सो आई जस्ट लेट हिम अलोन, मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। आई थॉट आई सी, जस्ट सी व्हाट ही डज। मैंने कहा मैं देखता हूं कि ये करता क्या है। सो व्हेन ही गॉट आउट, जैसे ही वो अपनी बेड़ियों से बाहर निकल के आया, ही वॉज अ नाइस फेलो, बड़ा अच्छा आदमी था। एंड आई सीन अदर्स ट्राइंग टू गेट आउट, और मैं देखा कि कुछ और हैं जो उसके समान बंद हैं, बेड़ियों में जकड़े हैं, और वो भी निकलना चाह रहे हैं इसके समान। ये निकल गया। अब ये बाकी और हैं जो भी कोशिश कर रहे हैं निकलने की, वो निकल नहीं पा रहे। कोई आदमी है, भाई ब्रैनम खड़े हैं, उस आदमी को देख रहे हैं, ये बेड़ियों में फंसा था, निकल गया, ये निकल गया। वहां भाई ब्रैनम की मौजूदगी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्योंकि लंबा ख्वाब है, टाइम निकलता जा रहा है। नबी ने कहा, तभी मैंने भाई रॉय बॉर्डर्स को देखा, मैंने उनकी मदद करनी चाहिए। मैं देखा उनकी आंखें आधी बंद है, शायद कैंसर है। मैंने कहा कि अरे भाई रॉय बॉर्डर्स, निकल जाओ इसमें से। तो रॉय बॉर्डर बड़ी धीमी आवाज में कहते हैं, मैं कहां से निकलूं भाई ब्रैनम, कुछ और ताकत चाहिए। नबी ने कहा, वो समझ नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कह क्या रहा हूं। यानी कुछ समझने के लिए था, उन बेड़ियों से निकलने के लिए, जो उस भाई ने नहीं समझा। बोलते जब मैं कह ही रहा था तो मेरा हाथ पकड़ के कोई खींच रहा था, तो मुड़ के देखा तो एक औरत थी। उन्होंने नाम याद किया, उसका नाम था सिस्टर फेंटन। बहन फेंटन वो थी जिन्होंने ग्रोसरी स्टोर चलाती थी, और हम क्या कहेंगे, जनरल स्टोर, और वो सामान बेचती थी। और भाई ब्रैनम ने वहां से काफी सामान लेके कईयों के अपने घर के और राशन डाले। अब वो देख रहे हैं कि वो बहन उनको हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही है, कहां पे। अब वो क्या कह रही हैं, शी सेड, ब्रदर ब्रैनम डिलीवर अस फ्रॉम दिस। भाई ब्रैनम हमें यहां से आप डिलीवर करें। सेड, दिस इज अ हाउस ऑफ हेल, ये एक नरक का घर है। कुछ दिन पहले एक लड़के ने एक मैसेज भेजा, आई एम लिविंग इन हेल, इफ दैट बॉय कुड बी लिसनिंग टू दिस मैसेज टुनाइट, डिलीवर अस फ्रॉम दिस हाउस ऑफ हेल। एंड सेड, यू हैव बीन मिसअंडरस्टूड। भाई ब्रैनम आपको गलत समझा गया, और आपने इन लोगों को गलत समझा। जिस आवाज ने आपसे कहा कि ये लोग बड़े भयानक लोग हैं, ये भयानक लोग नहीं हैं, उस आवाज ने आपको गलत बोला। Said, these are fine people, ये बड़े प्यारे लोग हैं। And I looked over there, और मैंने जब देखा, and like a great big cellar of big walls, तो देखा एक बहुत बड़ी गुफा, एक कोठरी नुमा जगह है जिसकी बड़ी बड़ी मोटी दीवारें हैं, ग्रेट आयरन बार्स जो कि लोहे की सलाखों से बंद है, एक एक सलाख 8 से 10 इंच मोटी है। एंड पीपल आउट ऑफ देयर माइंड, और वहां लोग हैं जो कि अपने मन को खो चुके, अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं, यानी पागल हैं। ट्विस्टेड आर्म्स एंड लेग्स, उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं। बीटिंग देयर हेड, आई लाइक दैट, जोर जोर से
अपना सिर दीवारों पे मार रहे हैं। एक पागलों की जमात, अच्छे लोग लेकिन पागल हो रहे हैं। वो दिखाई दे रहा आपको? एंड शी वॉज क्राइंग, और वो रो रही थी, सेइंग डिलीवर द पीपल ब्रदर ब्रैनम, भाई ब्रैनम लोगों को आप डिलीवर करें। अभी हमने एक आयत पढ़ी, जो अंधेरे में हैं, मृत्यु की छाया में हैं, और जब उन्होंने यहोवा को पुकारा तब यहोवा ने उन्हें छुड़ाया। अजीब बात लेकिन यहां यह है, औरत यहोवा को नहीं पुकार रही, औरत यह कह रही है भाई ब्रैनम आप छुड़ाएं। अब यहां समझने का विषय है कि यहोवा कहां है। यहां एक रेवलेशन है। और तब भाई ब्रह्म ने कहा मैं जल्दी चल रहा हूं, समय नहीं गुजर रहा है, मेरे हाथ पैर बड़े पतले, मेरे अंदर ताकत नहीं, और ये इतनी मोटी मोटी लोहे की सलाखें मैं कैसे तोड़ूंगा। और तभी मैंने, नबी कहते हैं, मैं वहां खड़ा था, सोच रहा था कि मैंने एक ज्योति को देखा, एक रोशनी सी टिमटिमाती हुई आई, और वहां रोशनी फैलना शुरू हुई। एंड आई लुक्ड ओवर, मैंने जब ऊपर देखा, देयर स्टूड द लॉर्ड जीसस, वहां हमारे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, विद लाइट्स ऑफ रेनबो अराउंड हिम, जिनके चारों तरफ एक मेघ धनुष था। अब आप समझ रहे हैं, प्रकाशित 10 है। ही वॉज लुकिंग राइट स्ट्रेट टू मी, सेड, और प्रभु मेरी तरफ देख के मुझसे कह रहे थे, डिलीवर दोज पीपल, तुम इन लोगों को डिलीवर करो। प्रभु ये तो काम आपका है। बोलते अब ये काम आपका है, ये काम मैंने तुम्हें दे दिया, मेरी आवाज अब तुम हो चुके, अब तुम इन लोगों को डिलीवर करो। एंड ही वेंट अवे, और कह के प्रभु चले गए। और तब मैंने कहा कि मैं क्या करूं। तब नबी कहते हैं, सो आई सेड, मैंने कहा हाउस ऑफ हेल गिव वे टू द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आए नरक के घर प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जा। और जैसे ही मैंने बोला, दुआ नहीं करी, बोला, एंड ऑल द क्रीकिंग एंड पॉपिंग एंड रॉक्स rolling and bars falling and people running screaming delivered। और अचानक क्या देखता हूं कि दीवारें गिर रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं, लोहे की सलाखें गिर रही हैं, वो सारी जगह धूल से खुल गई, और जोर से एक अंदर से आवाज आई, डिलीवर्ड, वी आर डिलीवर्ड। स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ द वॉइस वाज ऑल डिलीवर्ड, और सब के सब डिलीवर हो गए। ये कैद वाली रूहें नहीं है, ये कुछ विश्वासी हैं जो आज फंसे हैं एक पागल संसार में। और एक सबसे बड़ा कारण आज का नेट है, आज का मोबाइल है, आज के गेम्स हैं, आज के प्रोग्राम्स हैं। मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले संडे को मैसेज से सुनाया था, दिखाया था कैसे टेलीविजन के कारण मेंटल डिफिशिएंसी आ गई है बच्चों में। आपको याद है मैंने कोड दिखाया, और मैंने मोबाइल का भी कोड आपके सामने दिखाया था। मोबाइल के बारे में अभी बात कर रहे हैं, यह भविष्यवाणी हो चुकी है। और आज अगर आप देखें तो हमारे बच्चे पागल हैं, आप भी पागल हैं। यह बात फर्क है, कोई 70% पागल है, कोई 10% पागल है, लेकिन पागल सभी हैं। मैं भी आपके साथ हूं। कोई 5%, कोई 10%, कोई 50%, कोई 60%। पागलपन सब में है, क्योंकि अकल तब कहेंगे कि वो ही सब समझें जो खुदा कहते हो, जो अभी तक समझे नहीं। तो जाहिर सी बात है कुछ हद तक पागलपन हम में भी है। मसीह का मन अभी पूरी तरह से काम करता नहीं, तो इसे पागलपन की दशाई बोलेंगे। तो क्या आप महसूस करते हैं आज शाम कि ये बेड़ियां हैं, लेकिन इसमें आप अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। लेकिन आज एक आवाज भेज दी जा चुकी है, इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवेंथ एंजल, 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में। और आज वो आवाज टेप्स के रूप में और संदेशों के रूप में जब आपको आज सुनाई जा रही है, उसमें एक आवाज है, आए नरक के घर टूट जा, खुल जा। क्या विश्वास से आज जबूर 107 के इस वचन को अपना घर समझ सकते हैं, अपना जीवन समझ सकते हैं, और कह सकते हैं कि हे प्रभु मैं भी इस नबी के संदेश का विश्वासी हूं, और कैसे नरक मेरे घर में भी उतरा हुआ है,
कैसे मैं भी अविश्वास की सांकलों में बंधा हूं, मैं अविश्वास से निकलना चाहता हूं, निकल नहीं पा रहा हूं। जैसे को आदमी ने कहा, प्रभु मेरा विश्वास में मेरी मदद करें। क्या प्रभु मेरी मदद हो सकती है? क्या ये बंदी गृह मेरे लिए तोड़ा जा सकता है? क्या ये आदतों का बंदी गृह मेरे लिए तोड़ा जा सकता है कि मैं इसमें से निकल पाऊं? ब्रदर, अभी लोहा गिरेगा, सांकलें खुलेंगी और आपके जीवन से एक आवाज निकलेगी, आई एम डिलीवर्ड। मैं छुड़ा दिया गया, मेरा परिवार छुड़ा दिया गया। ओ हालेलुया। क्या शाम आप एक डिलीवरेंस देखना चाहेंगे? क्या एक छुड़ाती देखना चाहेंगे अपने जीवन में? मौका है। अब आप इस ज़बूर 107 को लें और इस ख्वाब को लें, क्योंकि ये भविष्यवाणी वाला ख्वाब है। ऐसे ही नहीं है, एक भविष्यवाणी वाला ख्वाब, बिल्कुल जीवन के अंतकाल में, यानी कि ये पूरा होना था आगे भी कहीं और, एक ग्रुप के साथ जो पागलों की तरह सिर पीट रहा है। हमारी है, पागलों की तरह सिर पीट रहा है। मैं जानता हूं यहां कई लोग ऐसे बैठे हैं, ना मैं किसी का नहीं लूंगा, जो जानते हैं कि वो किसी आदत में फंसे हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे, जो जानते हैं कि ये सब गलत है, मुझे इसमें से निकलना चाहिए और जो इनको करेगा वो मरेगा। जाने क्या चक्कर है कि फिर भी ये गलत काम मेरे द्वारा होते हैं, मैं इसमें से निकलना चाहता हूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्यारे बच्चे, मैं आपको ये महसूस कराना चाहता हूं, ये एक बंदी गृह है। तब उन्होंने यहोवा को दुहाई दी और आज एक संदेश भेजा गया उसके जवाब में। पहले से सोच के देखिए, दुआ तो आप आज करेंगे, नबी भेज दिया आज से कई साल पहले कि आज की जो छुड़ौती आपकी होने जा रही है उसका वचन बोला जा चुका। तो क्या आज आप इस वचन को नहीं क्लेम करेंगे कि प्रभु मेरे घर में ये जो बंधुआई है इसमें से मुझे उबारे? उस बंधुआई का नाम, किसी घर में कैंसर है, किसी घर में कोई बीमारी है, किसी घर में पैसा है, किसी घर में आदत है, अविश्वास मेन बंदी गृह है। खुदा रहम करे कि हमें इसमें से छुड़ाए। गॉड ब्लेस यू। मैं आपका समझ लूंगा, भाई विमल को बुलाऊंगा कि हम इन दुआओं में जाएं। आप इस आयत को अब अपनी दुआ में बोलें और देखिए खुदा उन आपको कैसे उठाते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद बहुत प्यारे हैं, क्या बढ़िया बढ़िया चाबियां देते हैं। हम अपने आप निकल नहीं सकते हैं, ऐसे अविश्वास के बंदीगर में हम फंसे हुए हैं, तमाम आदतों के बंदीगर में फंसे हुए हैं। खुदा ने मौका दिया, एक वचन दिया, वो आवाज़ आए हमारे बीच में, वो मैसेज आए हमारे बीच में। कोई भी एक भाई इस अच्छे मैसेज के लिए, इस आज़ादी के लिए, इस जुबली के ट्रम्पेट के लिए कोई भी भाई दुआ करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमेन। सच है लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, सच है लॉर्ड, आमेन आमेन। सच बात है, हालेलुया, आमेन आमेन। सच है लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमेन, यस लॉर्ड, आमेन। ताकि जो बेड़ियों में बंधे हैं, सच, जो सांकलों में जकड़े हैं, आमेन, उस अविश्वास की लौट, उस पुरानी पैदाइश से, यस वो आज आजाद हो सकते आमेन हैं। आमेन। और ये आजादी आप फ्रीली देते हैं खुदावंद। सच है लॉर्ड, ओ खुदावंद, बड़े हलीम होते हैं। आज शाम आपके लहू के नीचे लॉर्ड, आमेन, आप महान है प्रभु जी, आमेन, आपकी दया परंपार है, आमेन। आप करुणा निधान है खुदा। सच है लॉर्ड, आप खुदावंद कैसे 3 हफ्ते से हमें लिए चल रहे हैं इन सबूरों में, आमेन आमेन। जो खुदावंद यीशु मसीह स्पेशल है, खास इस युग के लिए, इन लोगों के लिए, जहाँ आपको मालूम था आज कुछ खास लोग होंगे, यस जिनकी कुछ कंडीशंस होंगी, यस लॉर्ड, जब वो फंसेंगे और मैं ये ज़बूर उनके लिए उजागर कर दूंगा। आमेन। ओ खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद, आप राइट नाउ इस कलीसिया में मौजूद है खुदावंद। यस, मैं आपका हाथ उठा के धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे लेके आए, थैंक यू मेरे लॉर्ड, अजीज बहन थैंक भाइयों यू को लेके जीसस, आए, थैंक यू लॉर्ड, ताकि ये आजादी मेरे घर में आ सके, आमेन, मेरे जीवन में आ सके, सच है लॉर्ड, और वो सांकलें आज टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में।
Amen. ओ खुदावन आपसे दुआ है, आप हमारे पास्टर भाई को बड़ी बरकत और आशीष दें Amen. खुदावन। हमारी खोती बुद्धि तो ये समझ नहीं सकती, क्योंकि जो आप डायग्नोस करते हैं वो एब्सोल्यूट है। Yes. खुदावन आज वो पागलपन मुझ में की है लॉर्ड, मेरी दुआ है आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज वो पागलपन दूर हो Amen. और मैं वो समझ पाऊं, हम वो समझ पाए Yes. जो आप चाहते हैं Amen. समझाना लॉर्ड जीसस। जैसे खुदावन आपने हमें दिखाया कुछ टाइम पहले दानियल 5 में, जब बेलशस्सर ने खुदावन बर्तनों को मंगवाया, तब एक हाथ आया प्रभु, उस दीवार पे उसने एक हस्तलेख लिखा Yes. और वो 4 वर्ड्स ऑफ जजमेंट बोले गए उन 4 हॉर्सेस पे। ऐसे ही आज खुदावन आज एक वचन आया लॉर्ड, Amen. ताकि वो उस पागलपन को दूर करे Amen. और उन सांकलों को तोड़ दे लॉर्ड। Amen. Amen. ओ हालेलुया जीसस। Hallelujah. Amen. आपका बहुत धन्यवाद हो लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारी दुआ है आपसे कि हमारी समझ आपकी समझ पे आ सके, Yes. क्योंकि आज इस युग में आपने अपना माइंड ऑफ क्राइस्ट उतारा है लॉर्ड। Yes. इस आवाज को इन टेपों में जो दर्ज है Amen. Amen. हम सुन पाए लॉर्ड। Yes. और खुदावन आज वो आजादी यहाँ से लेके जाए, ताकि जब हम इस भवन से बाहर जाएं ये कहने पाए हम फ्री। Amen. Lord Jesus, let there be Lord. ओ खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपसे दुआ है आप ही हमारी दुआओं को सुने Amen. और खुदावन जवाब दें। Amen. ये आपका वचन है 107 में लॉर्ड, जब उन्होंने आपको सकेती में पुकारा, Yes, Lord. आपने उनके संकट में उनकी सुनी Amen. और आपने उन्हें आसाद किया लॉर्ड। Yes. आप Thank ऐसे you. ठहरे नहीं है खुदावन जो अपने बच्चों की दुआ न सुने, इसलिए प्लीज लॉर्ड अपने कान लगाएं और ध्यान से हमारी दुआओं को सुन ले लॉर्ड Amen. और जवाब दें और वो आजादी हमारे घरों में आ सके लॉर्ड। Yes. आपका बहुत धन्यवाद Amen. इस वचन के लिए प्रभु। मैं ऐसे हाँ और आमीन करके ग्रहण करता हूँ। Yes. मैं आपका बहुत धन्यवाद करता Amen. हूँ Amen. कि आज आपने कानों को खोला Thank you, Lord. ताकि मैं आपको सुन पाऊँ। Amen. दुआ धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और चढ़ाते हैं, सुना ग्रहण करते हैं। Amen. Amen. कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आप इसमें हाँ आमीन करके शामिल हो सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आसमान ज़मीन के खालिक को मालिक जिंद प्रभु, एक बार फिर से आपके बाहर लहू में प्रभु आपके चरणों में आपके पास आते हैं खुदावंद। आपने कुछ विनती प्रार्थनाओं को लेके खुदावंद, हमें मालूम है खुदावंद जो हम मांगना चाह रहे हैं, जो हम मांगेंगे खुदावंद आपको पहले ही से मालूम है खुदावंद। लेकिन आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए आपके चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को लेके आते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने उस भवन के कंस्ट्रक्शन के लिए खुदावंद। ओ लॉर्ड, हर चीज़ आपके चरणों में है खुदावंद, हर चीज़ आप जानते हैं खुदावंद। ये भवन प्रभु हमारा नहीं है, आपका है खुदावंद। आपने वहाँ पे अपने वचनों को वहाँ पे प्रभु गाड़ा है खुदावंद, उस प्रभु नींव में वो रखे गए हैं खुदावंद। और आपका वचन कहीं मरता नहीं है खुदावंद, वो निकलेंगे खुदावंद, वहाँ भवन बनेगा खुदावंद। ओ लॉर्ड, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कैसे आप प्रभु हर बार प्रभु हमें एनकरेज कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं खुदावंद ये काम हमारा नहीं है। कैसे प्रभु पिछले हफ्ते जब हम देख रहे थे प्रभु, कैसे उस कद्दावर राजा सिहोन को खुदावंद, कैसे प्रभु जब वो उनसे रास्ता मांग रहे थे इस्राएली लोग, उसने रास्ता नहीं दिया और लड़ाई करने के लिए सेना लेके आ गया। प्रभु आप सामने आ गया खुदावंद, इस्राएलियों ने लड़ाई लड़ी प्रभु, और उनके ना सिर्फ रास्ता प्रभु उनके घरों को अपना लिया, तमाम वहां पे सबको मार दिया। ओ राजा सिहन को, इतने बड़े राजा को मार दिया खुदावंद। ओ आप कला जो एक से हैं खुदावंद। आज जो कहते हैं इनके सर पैर नहीं, इनके खुदा के सर पैर नहीं है, ये कैसे हैं? एक से एक पहलवान है वहां पे, लेकिन खुदावंद आप जानते हैं उनको कैसे दूर करेंगे, कैसे उनकी हेकड़ी को दूर करेंगे खुदावंद। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने काम शुरू कर दिया है खुदावंद। ओ लॉर्ड, आपने कैसे सियोन को मारा, कैसे आपने ओक को मारा खुदावंद। ओ प्रभु, और वो जगह, वो गांव, वो घर प्रभु उनके अपने हो गया खुदावंद। हम जानते खुदावंद वो कुछ नहीं बल्कि वो हमारे हैं खुदावंद, वो जगह हमारी है खुदावंद, आपने दे दी है खुदावंद, वो भवन बनेगा जरूर खुदावंद।
ओ खुदावन, आपका वचन बताता ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ तू क्या है, जरूबाबेल के सामने क्या रखता है। ओ खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुनाया खुदावन, और भवन बनेगा और जरूर बनेगा खुदावन। ये आपने कहा है खुदावन, ये आपके वचन है खुदावन। आपके नाम की तारीफ करते हैं खुदावन। विधि प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि हमारे भाई प्रकाश सेवक, भाई अमोश चंदेल, भाई जम सिंह 19-20 तारीख को मल्लीपुर और कपासा गांव में जा रहे हैं, सहारनपुर के नज़दीक में मीटिंग्स के लिए खुदावन। वह नए और पुराने लोग हैं खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। तो वहाँ भी खुदावन जो लोग बंदी गृह में खुदावन, उनके बंधनों को तोड़ें खुदावन। ओ खुदावन, आज़ाद हो जाएं खुदावन, ये मैसेज वहाँ जा सके खुदावन, इनके हृदय छिद सकें खुदावन, लोग निकल सकें और कह सकें हैं भाई हम क्या करें। ओ लॉर्ड, उनके लिए रास्ता खोलें खुदावन। वहाँ प्रभु आपका वचन बहुत ऐसे इज्जत पाए प्रभु, वहाँ से लोग आपकी आखिरी भेड़ निकल सके खुदावन। आप ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। वहीं पे भाई कमल मसीह और भाई प्रकाश मसीह ज्वाइन करेंगे खुदावन, उन सबके साथ हो खुदावन। बड़े अच्छी मीटिंग होने का फजल बख्शें, जर्नी मर्सीज दें और अच्छे प्रकाश आने का फजल बख्शें खुदावन। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कुछ बीमारों के लिए खुदावन। आपने कहा है अब हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, आपके प्रभु आप हमारे प्रभु हमारे लिए कुछ रह गए। आप प्रभु हमारी शांति के लिए आपको ताड़ना पड़ी कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं खुदावन। आपके सामने अपनी कुछ प्रार्थना को लेके आते हैं खुदावन। बहन सीमल को खुदावन, भाई जॉन की बेटी की खुदावन, जिसको पेट में दर्द है, स्वेलिंग है उसकी बॉडी में, चढ़ने फिरने खाने पीने में मोहताज है खुदावन। आप रहम करें खुदावन, तमाम उसकी बीमारी को ठीक करें खुदावन। आपके कोड़े खाने से वो चंगी हो चुकी है। बहन रुति जो त्रिलोकपुरी में, उनको एलर्जी हो गई है, रेडनेस है, रैशेस है पूरे बॉडी में, ईचिंग है खुदावन। आप चंगा करने वाले हैं, आपके कोड़े खाने से वो चंगी हुई है। भाई मरकुस जो मुजफ्फरनगर में है, उनको लूज मोशंस है, वीकनेस है, काफ़ी दिन से कुछ प्रभु बीमार है खुदावन। आप रहम करें खुदावन, उठा के खड़ा करें खुदावन, वो बुजुर्ग के साथ हो खुदावन। आपके नाम की तारीफ हो खुदावन। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं भाई सलमोन के लिए जो पहाड़गंज में है, जो गले में दर्द है खुदा प्रभु, उनके रैशेज हैं प्रभु, एलर्जी है खुदावन। आप उनको ठीक करें खुदावन। आपसे अपनी प्रार्थना करते हैं भाई हिमांशु के लिए, भाई हरमान सिंह के प्रभु बेटे के लिए जो गोकुलपुरी में है, उसके भी रैशेज हैं पूरी बॉडी पे, आप इसको चंगाई दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन रेखा के लिए, जो भाई पास्टर स्टीफन जो दरभंगा में है, उनकी पत्नी है, वो उनको भी रैशेज हैं खुदावन। उनके बैक पेन, बॉडी में पेन है, बैक पेन है, बहुत कमजोरी है खुदावन। आप अनुग्रह करें, उनको रिकवरी दें खुदावन। वो अपने स्कूल का काम करना चाहते हैं खुदावन, आप अनुग्रह करें, रहम करें खुदावन। बहन सरिता के लिए जो कुसुमपुर पहाड़ी में रहती है खुदावन, उनका चेस्ट पेन है, पेट में दर्द है खुदावन 2 दिन से, आप पूरी तरह चंगा दें खुदावन, चंगाई करें खुदावन। आप चंगा करने वाले हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई बलकार के लिए, भाई विजय सिंह के फादर के लिए जो गोकुलपुरी में है, उनके हाथों में खुदावन स्वेलिंग है, उनके लीवर में स्वेलिंग है, उनको इन्फेक्शन है खुदावन, उनका अल्ट्रासाउंड करा गया खुदावन। आप उनको हील करें खुदावन, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो सके खुदावन। आपके कोड़े खाने से वो चंगे हुए हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सुनीता के लिए जो मंगोलपुरी में खुदावन, उनके पीठ में काफ़ी दिनों से दर्द है, बैक में दर्द है खुदावन, उनकी 2 नर्व ब्लॉक हैं खुदावन, काफ़ी दिन से परेशान है खुदावन, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, जहाँ कहीं यहाँ कहाँ दिखा रहे हैं खुदावन। आज आपके पास आए हैं खुदावन। आपके पास आने वाला कभी भी खाली नहीं जाता खुदावन। आपके कोड़े खाने से वो चंगी हो चुकी हैं। आपने कहा दाई लॉर्ड दैट हील थी। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन कुसुम के लिए खुदावन, जो भाई अंकुर हैं, एक नया भाई हैं खुदावन, जो मैसेज सुन रहे हैं खुदावन, उनके पत्नी फैमिली वे में उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं उनको सेफ कन्फाइनमेंट बेड से आशीषित करें ओ खुदावन, और वो प्रभु भाई और पूरा परिवार प्रभु बच सके खुदावन, आप में आ सके ऐसा फजल करें। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सीमा के हस्बैंड भाई रोहित बेंजामिन के लिए खुदावन, जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है खुदावन। वो नहीं चाहते खुदावन उनका हस्बैंड बाहर जाएं, और उनको इस मैसेज से, इस प्रभु मीटिंग में आने से प्रभु दिक्कत हो पाए खुदावन। आप उनके प्रभु ट्रांसफ़र को रोकें खुदावन, ताकि बहन खुशी से प्रभु आपके भवन आ सके खुदावन। और ऐसा अनुग्रह करें भाई प्रभु आप में आपके द्वारा बचाया जा सके, मैसेज समझ में आ सके खुदावन, आपके भवन आ सके, ऐसा फजल करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई अमित के बेटे अनुग्रह के लिए, जो छोटा बच्चा है खुदावन, उसको फीवर है, पेट में दर्द है खुदावन। आप ही ओवर राफा है, आपके कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है, आप ऐसे रहम करें। विनती प्रार्थना करते हैं भाई आकाश के लिए, जो चंद्रबल में रहते हैं खुदावन, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है खुदावन, वीकनेस है खुदावन, काफ़ी दिन दुआ करें खुदावन, तो हम कमजोरी को दूर करें खुदावन। ओ उनका प्रभु हेलन हार्ट ही करें खुदावन, आपके भवन में आके गवाही दें खुदावन, आप ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं
भाई अमन के लिए और सिस्टर कोयल के लिए प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है खुदावन, ओ लॉर्ड अनुग्रह करें खुदावन, उनको जॉब मिल सके प्रभु। आपका वचन बताता पूर्व बढ़ती ना पूर्व से आती ना पश्चिम से, आप न्यायी हैं, एक को घटाते दूसरे को बढ़ाते हैं। आप उनके लिए प्रभु जॉब प्रोवाइड करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई राकेश जो गाजियाबाद में, उनको चेस्ट पेन है, उनकी पत्नी से सुनीता, उनके पैरों में दर्द है, चलने फिरने से मजबूर हैं खुदावन। उनके बेटे गौरव जिसके प्रभु रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आप चंगा करने वाले हैं। आप रहम करें, आपने कहा मैं हमारे सारे रोगों को चंगा करता हूँ, आप रहम करें। बहन मोनिका जो हापुड़ में है खुदावन, जिनके काफ़ी 4 दिन से सर में दर्द हो रहा है खुदावन, बॉडी में पेन है खुदावन, वीकनेस है, आप उनको चंगाई दें। विनती प्रार्थना करते हैं भाई दीपक खुदावन, ओ जो प्रभु बैक स्लाइड हो गए हैं प्रभु, किसी बात से ठोकर लगे खुदा, उनको अकल दे, समझ दें खुदावन, जो भी यहाँ से बताया जाता है उनके फायदे के लिए खुदावन, वो आपके वचन को पकड़ के प्रभु वापिस आ सके, फजल करे। इस प्रकार से भाई नितिन के लिए प्रार्थना करते हैं जो बैक स्लाइड है, उनको रिस्टोर करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन रेखा के लिए जो हापुड़ की हैं खुदावन, इनके कमर में बहुत दर्द है खुदावन। उनके बेटे नामन के लिए जिसके सर्वाइकल गर्दन में दर्द है, आप उनको चंगाई दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन वनिसा लाजरस के लिए खुदावन, जिनको हाई बीपी है खुदावन, आप उनको बिल्कुल नॉर्मल करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई रवि हैरिसन के लिए, जिनको बुखार और वीकनेस है खुदावन, आप उनको चंगा करें खुदावन। अब्राहम जैसन जो भाई निखिल हैरिसन का बेटा है खुदावन, जिसको फीवर है, लूज मोशंस हैं प्रभु, दांत निकलने के कारण प्रभु उसको चंगाई दें खुदावन। भाई प्रिंस हैरिसन की प्रार्थना करते हैं जिनसे गले में खराश है खुदावन, बुखार है खुदावन, वो आपके भवन आए हुए खुदावन, उनको पूरी तरह चंगाई दे खुदावन, यहाँ से प्रभु चंगाई लेके जाए खुदावन, आपके गवाही दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई आमोश के लिए, भाई सुरेश के बेटे के लिए जो मैरोली के हैं खुदावन, उनको कोल्ड का फीवर है खुदावन, आप उनको पूरी तरह चंगाई दे खुदावन, आपके भवन आके आपकी सेवा कर सकें। बहन ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो वजीराबाद में है प्रभु भाई गौरव वजीराबाद की पत्नी है, उनके पैरों में दर्द है खुदावन, उनको कोल्ड है खुदावन, आप उनको पूरी तरह चंगाई दें खुदावन, आपके चरणों में आई है खुदावन, अपनी चंगाई को लेके जाएं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सविता के लिए, जिनके बेटे खुदावन अनुज को, जिसको दुष्टात्मा सताता है खुदावन, आप चंगाई दे दिए खुदावन, और जो रही बच्ची है खुदावन, आप आधी अधूरी चंगाई नहीं देते हैं खुदावन, आप प्रभु बच्चों को पूरी तरह चंगाई दें खुदावन। और जो उनके बच्चे मुरादाबाद में वो चाहते हैं प्रभु वो दिल्ली आ सके खुदावन, मैसेज में आ सके, यहाँ पे एडमिशन मिल सके, आप उनके रास्ते को खोलें, आप ऐसा रहम करें। विनती प्रार्थना करते हैं बहन मोना इमैनुअल के लिए खुदावन, जिनको रैशेस हैं खुदावन बॉडी में, और इचिंग है खुदावन बॉडी में 2 दिन से खुदावन, आप उन्हें पूरी तरह चंगाई दें खुदावन। वो विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई अनिल बेंजामिन की रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, काफ़ी दिन हो गए खुदावन, उनकी रिपोर्ट आ सके खुदावन, ताकि उनके आगे काम हो सके, आप ऐसे रहम करें खुदावन। हमारे भाई बहन जो किसी भी बंदिश में बंधे हुए हैं, किसी भी सांकड़ों में बंधे हैं खुदावन, आज आपका वचन आया खुदावन, वो पुकार आ गए खुदावन, आप सबको आज़ादी दें खुदावन, हम यहाँ से आज़ाद होकर जाएं। ओ खुदावन आपने हमें प्रभु आज़ाद कर दिया है खुदावन, आपके नाम की तारीफ बढ़ाई, जय जयकार हो। छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद की बल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। हमारे पास करीब 40 मिनट हैंगे, पहले भाइयों को मौका है, फिर बहनों को छोटी छोटी दुआ करें, जोर से दुआ करें, और साथ में भाई बहन के दरवाजे, हम जो फंसे हुए थे खुदावन अपने विचारों में खुदावन, मोबाइल्स में खुदावन, तमाम दुष्टात्माओं में खुदावन, ओ खुदावन बैर भाव में खुदावन, लेकिन खुदावन बड़ा धन्यवाद करते हैं, आप आ गए खुदावन, आपने अपने वचन को पूरा करा खुदावन। ओ लॉर्ड आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज़ादी दी खुदावन, हम फंसे हुए थे, बीमार थे, ओ लेकिन खुदावन आप खामोश नहीं बैठे खुदावन, आपने उस मैसेज को भेजा खुदावन, आप नबी में उतर के आ गए खुदावन, आज आप प्रभु 5-fold मिनिस्ट्री हमारे पास्टर में होके आ गए खुदावन, हमारे सामने उन बातों को प्रभु चेदा करके रखा है खुदावन, हम समझ सके खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी डीलिंग के लिए खुदावन, आपके प्यार के लिए खुदावन, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन, आपके नाम की बड़ी तारीफ हो खुदावन। कैसे पिछले हफ्तों आपसे बात कर रहे हैं खुदावन, हर बार खुदावन आप आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं खुदावन, कैसे आप बता रहे थे खुदावन पिछले से पिछले थर्सडे को खुदावन, कैसे आपने शद्रक मेशक अबेदनगो को वो विश्वास दिया खुदावन। ओ खुदावन जब उन्होंने यशायाह नबी की किताब को पढ़ा खुदावन, उसके 43 अध्याय को पढ़ा खुदावन, उन्होंने जाना खुदावन, ओ खुदावन आपने कहा मत डर, ओ अगर तू आग में भी जाएगा तो वो जला नहीं पाएगी, उसकी आँच तुझे प्रभु भस्म नहीं कर पाएगी,
ओ खुदावन, कैसे जब वो आग में फंसे खुदावन, ओ खुदावन वही वचन खुदावन, ओ जो उन्होंने पढ़े थे खुदावन, ओ प्रभु उन पर विश्वास करा खुदावन, और प्रभु आप वो चौथे मनुष्य बन के आ गया खुदावन। ओ आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। कैसे प्रभु जब डैनियल प्रभु उस मान में फंसा खुदावन, कैसे उसको वचन संहिता 35 याद आ गया खुदावन। ओ कैसे वो वही डैनियल है खुदावन जो उपवास और प्रार्थना के लिए खुदावन टाट प्रभु ओढ़ के राख में बैठा हुआ है खुदावन। कैसे प्रभु उसका आपने वचन दिया कि तू प्रभु सिंहों से नहीं, सिंह तेरा प्राण नहीं ले पाएंगे खुदावन। ओ लॉर्ड, कैसे प्रभु आप पवित्र आत्मा बन के वहां उतर के आ गए एक पर्सन के रूप में खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप कल आज वाले के एक से खुदावन, आपने हमें प्रोमिसेस दिए हैं खुदावन। ओ प्रभु वो प्रोमिसेस पर हमारे जीवन में पूरे हो सके, हम अपने जगह को पहचान सके खुदावन। हमारे लिए आपने क्या प्रॉमिस रखा खुदावन, रोज ब रोज खुदावन आप रोज प्रॉमिसेस को बताए जा रहे हैं खुदावन। रोज ब रोज खुदावन आप हमें विजिट कर रहे हैं खुदावन, अपने आप को हम पे रिवील कर रहे हैं खुदावन। ओ खुदावन वो बादल में, वो चादर में, वो पिलर ऑफ फायर में, ओ खुदावन वो तलवार में खुदावन आप उतर के आते हैं। हमें प्रभु वो रेड लाइट, जो फ्लैशिंग रेड लाइट हमारे बीच में प्रभु पैदा कर रहे हैं, हम देख सके, हम जग सके खुदावन। आप प्रभु हमारी आंखों को खोले, हमारी अंधी आंखों को खोले, हमारी समझ को खोले खुदावन, हमें आजाद कर रहे हैं खुदावन। ओ खुदावन आपके कैदी बन सके खुदावन, आप ऐसे रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं, आपने कहा तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओ मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए खुदावन। आपने कहा जब तुम्हें अपने प्रभु जब तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, जब तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगता तो तुम उसे पत्थर नहीं देते हो, जब तुमसे मछली मांगता हो तुम उसे सांप नहीं देते हो, जब तुमसे अंडा मांगता हो तुम उसे बिच्छू नहीं देते हो, तुम कैसे उम्मीद करते हो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दान में क्यों नहीं दूंगा खुदावन। ओ लॉर्ड, आपसे प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा की सर्च को हमारे ऊपर उंडेल दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हो खुदावन सेकंड सर्च खुदावन, एक बार फिर से हमें रिफिलिंग कर दें खुदावन, हमें भर दें खुदावन अपने वचन से, अपने मैसेज से खुदावन, अपने पवित्र आत्मा से खुदावन, अपने डीलिंग से खुदावन। ओ लॉर्ड आप ऐसे रहम करें खुदावन। हम इकरार करते हैं खुदावन हम ठीक नहीं है खुदावन, हम इकरार करते हैं मैं जहाँ होना चाहिए हम नहीं है खुदावन। ओ खुदावन वो डेस्परेशन नहीं है खुदावन। ओ कैसे प्रभु हम पढ़ रहे थे खुदावन, कैसे भाई बता रहे हैं याकूब भाग रहा है खुदावन, आज वो परेशान है खुदावन, उसका भाई उसके पीछे लगा हुआ है, आज कुछ होना है खुदावन, कैसे चरणों में आता है खुदावन, आज नहीं तो कभी नहीं खुदावन। ओ लॉर्ड कैसे प्रभु आपसे मुलाकात करता है खुदावन, आप उसके पास आते हैं खुदावन, कैसे वो लड़ाई लड़ता है खुदावन और आप उसको जीत दे देते हैं खुदावन। एक इंसान किसे खुदा को हरा सकता है खुदावन, लेकिन आप कितने प्यारे बाप हैं खुदावन। ओ लॉर्ड जैसे एक बाप अपने बच्चे को जिता देता है खुदावन, आपने प्रभु हमारे लिए तमाम प्रॉमिसेस रखे हैं खुदावन, आप उतर के आ गए ताकि हम उनको ले लें खुदावन। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु वो प्रार्थना वाला जीवन दे खुदावन, वो डेस्परेशन वाला जीवन दे खुदावन, हमारे अंदर कुछ बदलाव दें खुदावन। ओ कैसे प्रभु आपने याकूब के अंदर बदलाव दिया खुदावन, वो अड़ंगीबाज बदल गया खुदावन। ओ आपने कहा एज ए प्रिंस यू हैव गॉट पावर विद गॉड खुदावन, वो पावर प्रभु सामर्थ प्रभु हमें दे खुदावन। ओ प्रभु वचन हमें दें जिससे हम अपने सामर्थ को गेन कर सके खुदावन। कैसे आप मसीह प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ को उन वचनों से लेते थे खुदावन। ओ प्रभु जेनेसिस से, deuteronomy से, प्रभु डेविड के साम से खुदावन, ओ प्रभु आप उनसे अपनी शक्ति लेते थे खुदावन। आज वो वचन प्रभु हमारे लिए जो रखे गए उनसे हम शक्ति ले सकें प्रभु, हम बदल सकें खुदावन। हमारा प्रभु हम ना रहे बल्कि मसीह हमारे अंदर जीवित रहे खुदावन। आप ऐसे रहम करें खुदावन। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं आपकी मीठी आवाज सुनने का फजल बख्शें, आपके टेप को प्रभु सुन सके खुदावन, वो आवाज हमारे अंदर इतने भर जाए खुदावन, हम उस अय्याम में चले जाएं जहां आप चाहते थे खुदावन। एक अलग अय्याम खुदावन जहां सिर्फ आपका अय्याम हो खुदावन, जहां आप और हम हो खुदावन। कैसे यीशु मसीह एक अय्याम में रहते थे खुदावन, जहां परफेक्ट फेथ परफेक्ट गॉड होता था खुदावन, उन अय्यामों में हमें रहने का फजल बख्शें खुदावन। अब हम यहाँ ना रहे हैं खुदावन, अब आवाज मंजिल से आने लगी है खुदावन, अब वो धूल उड़ रही है, वो रथार आया खुदावन, आप आ चुके हैं खुदावन। ओ लॉर्ड हम यहाँ से ले जाएं खुदावन, बहुत हो गया खुदावन, अब बहुत हो गया खुदावन। प्रभु हम यहाँ नहीं रहना चाहते खुदावन, आप हम पे रहम करें खुदावन। ओ लॉर्ड अपने कलीसिया को, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं बहुत ब्लेस करें खुदावन। अपने पास्टर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं अपने रेवलेशन से भरे खुदावन। कैसे एक से एक रेवलेशन हमारे बीच में लेके आते हैं खुदावन, काश हम उनको पकड़ सकें खुदावन। ओ खुदावन को हमसे कहते हैं प्रभु अगर तुम उनसे प्यार करते हो तो इन बातों को समझो, मानो खुदावन, अनुग्रह करें खुदावन, इन बातों को पकड़ सके खुदावन जो हमारे जीवन को बदल देंगे खुदावन, हमारे जीवन के लिए हैं खुदावन। आप ऐसे रहम करें भाई को, भाई के परिवार को बड़ी आशीष बरकत दें। प्रार्थना करते तिमोथी के लिए जब उसका प्रभु
काउंसलिंग होती है खुदावन, आपको सिलेक्शन दे खुदावन। बढ़ती ना पूर्व से आती ना पश्चिम से, आप न्यायी हैं, एक को घटाते दूसरे को बढ़ाते हैं खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया खुदावन। अपने जी स्टाइट भाई के लिए प्रार्थना करें, उनको ब्लेस करें खुदावन। ऐसी उम्र में खुदावन आपके बड़ी जील से लगे रहते हैं खुदावन, बड़ी राशि बरकत दें खुदावन। अपने और इस्तेमाल करें खुदावन, अपने रेवलेशन से बने खुदावन, मन की मुरादों को पूरा करें खुदावन। अपने प्रभु इस ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपकी सेवा करने आए उनको हर एक को नाम नाम बड़ी आशीष बरकत दे खुदावन। मुझ पर रहम करें, मेरे परिवार पर बड़ा रहम करें। आपका अनुग्रह चाहते प्रभु। सारा आदर, सारी मेहमान, सारा इज्जत, सारा धन्यवाद आपको देते हुए, आपका अनुग्रह मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। अपने पास्टर भाई को बुलाऊं। मिस्टर के पास मौका आया, ये हम खड़े हों और अपनी जहां पे भी खड़े हैं अपनी दुआएं पर के सामने रख सकते हैं। 5 मिनट का मौका है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं हमारी दुआएं। आमीन। थैंक यू फादर। पागलपन को दूर करें मेरे लॉर्ड, मेरे विश्वास में मेरी मदद करें, तमाम बेड़ियों को तोड़ दें। ओ लॉर्ड आजाद करें परिवार को तमाम डरों से, शकों से, हमें आजाद कर दें कि सिद्ध मर्जी मौजूद जीवनों में पूरी हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Jesus, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Father, thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Jesus. Amen. 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 Oh, glory. Hallelujah. Praise God. Hearing our prayer. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. आप हमारी दुआएं सुन रहे हैं. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. निरंतर प्रार्थना करते रहें. Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father.
धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद, हमारी दुआ सुन रहे हैं. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In heavenly honor, enter them. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. In heavenly armor we'll enter the land. The battle belongs to the Lord. No weapons that fashioned against us shall stand. The battle belongs to the Lord. And we sing glory, honor, power and strength to the Lord. And we sing glory, honor, power and strength to the Lord. In heavenly armor we'll enter the land. The battle belongs to the Lord. No weapons that fashion against us shall stand. The battle belongs to the Lord. And we sing glory, honor, power and strength to the Lord. And we sing glory, honor, power and strength to the Lord. We sing glory, honor,
and strength to the Lord, and we sing glory, honor, power and strength to the Lord. Oh, power and strength to the Lord, to my Lord. Oh, power and strength to the Lord. Oh, hallelujah. You who reign on high, the King of Kings and the Lord of Lords, who reign alone in majesty, to whom belongs glory and honor and power and mercies and riches and grace, to whom belongs all clemency. No arrogant person and no arrogancy can stand before thee, O Lord. Mighty art thou in thy works, and justified art thou in thy deeds, in thy decisions. You are the final court of appeal, the absolute, before which nothing can stand. You reign from everlasting to everlasting. You are God, and there's none who can redeem like you. You are our Redeemer. You are our Savior. You are our Deliverer. You are our Healer. And Father, as we come before you as your mighty marching army, we thank you for the promises for this hour. When you gave us a grip on those promises, on those words, you promised us a new Jerusalem, a future home, a theophany, a Melchizedek communion, a new name, a new power, and taking away of all that belonged to the old creation. Father, I thank you. Thy word says there's now no condemnation to them who are in Christ Jesus. And I thank you, there are some here who are in Christ Jesus, and we don't have any condemnation on us. We are your flesh. We are your blood. We are your bride. Oh God, we cry. It's not just we crying, it's your voice crying back to you, Father. Hear our prayer. There are many, Father, who are bound in darkness, even our young children. Let this be our deliverance tonight. Break those shackles. Break the shackles of unbelief from our children. Let the voice of the seventh angel ring in our houses. And Lord, let it ring in our hearts. And all those shackles be broken. Lord, tonight I stand before you like Abraham on Mount Moriah, believing. And I know, Lord, you provided a ram. Tonight I stand like Job, saying, I know my Redeemer liveth. And I heard of thee, but now I see thee. Tonight I stand like Esther. If I perish, I perish. But I know I'll gather the favor of the King. I can change the season for myself. I can open a season by my relation with you, Father. Tonight, I stand like Enoch, Father, standing to please you by the word. I stand like Moses. I stand like Daniel, praying for the deliverance of Jerusalem, of your city and your people. Tonight I stand like Ezra, Lord, praying for the temple. Tonight I stand like David, praying for the blessings of Jerusalem.
I stand like Isaiah. I stand like Ezekiel. I stand like a watchman, praying for the peace of that city, peace of that people. Tonight I stand, Father, as an intercessor in the breach between me and my people, though I'm unable. But with your Spirit, Lord, I stand. In whatever capacity I have, I stand as an intercessor for those who are sick. Sing to those who are brokenhearted. Do not be afraid. Oh God, give grace. Let the bands be broken. Lord, I pray for the deliverance of Brother Rakesh from that prison house. For that boy, and a change in his nature, and he be delivered, Lord. You are the one, the Ancient of Days, who changes times, who changes seasons, who sets up kingdoms, who bringeth down kings. You, O Lord, the most highest, before whom no one can stand. As a humble person, as a little one Jacob, we come before you. Let the words be fulfilled in our lives, which said, do not be afraid, do not fear. Let my people renew their strength. Let us renew our strength, Father. Let's find new strength. I pray for those who are sick. May they recover, Lord. I pray for those who have court cases or in some kind of a problem, be set free, Father. Pray for those who are in financial bondages. Set them free, O Lord. Give grace to us tonight, Lord. Let it be such a deliverance, a night to remember. That Thursday night, my Lord visited me and delivered me. Oh God, we'll thank you. We'll praise your name. Lord Jesus, when I think of our church and that land you gave us, I can't but help to think of that time and Ezra in the time of Medo-Persians, from where came this nation also, who started the work, and that work was stopped. But then came a prophecy to Zerubbabel. This is the word of the Lord unto Zerubbabel. Who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, grace, grace unto it. Not by might, not by power, but by my Spirit, saith the Lord. This is absolute. This is final. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house, and his hand shall also finish it. We believe in that promise. This is us. This is us. And we claim a promise, Lord. Humbly we come before our dining table, and we want to eat from this table. Eat our promise. Give us what we require. As we hunger and thirst for your paradox and your dealing in our lives. Hallelujah, Jesus. As that prophet heard a sound, a creaking, breaking of walls, rocks falling here and there, iron bars falling here and there, and people crying, delivered, I'm delivered. Let it happen tonight in this congregation. Let it happen in our houses. Let it be said, delivered. Yes, I'm delivered. Yes, we are delivered. Oh God, I don't know how to stop this prayer, but we feel that anointing, feel that power amongst us as we come in your presence
believing that we receive what we ask for. For you are more than able to bless us exceedingly abundantly above all that we can think or ask for. In the name of Jesus Christ, O Lord, I ask this prayer. आमीन और आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह उस माफ करते हैं हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, मैं आज़माइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपकी है। I don't know how many of you realize these Thursday meetings are also not ordinary. They're very different. You can feel that anointing. I don't know आप क्या महसूस कर रहे हैं. You can feel that pull. आप उस अभिषेक को महसूस कर सकते हैं. It's already here. And I know He's heard our prayers. Just believe it, brother and sister. आपकी दुआएं सुनी गई हैं. Let's say thank you, Jesus. धन्यवाद हो खुदावन कि आपने आज हमारी दुआओं को सुन लिया है. धन्यवाद हो. हमारे लिए ये बराका की तराई बन जाए. हमारी ये दुआ है. आमीन और आमीन. थैंक यू फादर. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. शलोम और जय मसीह की. एक दूसरे से मिल सकते हैं और नीचे जा सकते हैं कि भोजन में सम्मिलित हो. भाई विमल और उनके ग्रुप को खुदावन बड़ी बरकत दे. आमीन. आमीन.